भुजाओं में प्रचंड कंस के विग्रह को उठा लिया और उठा करके 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। छलांग मार करके ठाकुर जी ने उसकी छाती पर पाद प्रहार किया और पूरे मथुरा को दिखा दिया कंस का वध। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए, शोर मचाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की। यह ध्वनि पहुंची कारागृह में बैठी हुई 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही देवकी मैया। एक मां को विरह देकर के आए हैं, दूसरी मां को संयोग देने के लिए, और एक मां को विरह देकर के गए थे, एक मां को संयोग देने के लिए। जन्म कहां लिया? देवकी के पास। और जन्म लेते ही कहां चले गए? बंधुओं, माताएं यहां ज्यादा बैठी हैं। बालक का जन्म होने के बाद उस मां को कुछ नहीं चाहिए, केवल उसका बालक हृदय में दे दीजिए, उसके बालक को हृदय से लगा दीजिए। ये कोई मां ही समझ सकती है इस भाव को। लेकिन उस स्थिति में, जिस स्थिति में बालक हृदय पर लग जाए तो मां के सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारी चिंता। उस स्थिति में श्री ठाकुर जी वृंदावन चले गए। देवकी मैया तब से ही अपनी छाती पर हाथ रख के बैठी है और 11 वर्ष 56 दिन तक विरह सहा ठाकुर जी का, देख भी नहीं पाई कि कैसा स्वरूप है। और आज जब 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी लौट करके आए, देवकी मैया ने जैसे ही लाला को देखा, देखते ही मूर्छित हो गई यशोदा मैया। इतने सुंदर, श्याम सुंदर। बंधुओं, एक बात कहें, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, एक को विरह देते हैं, दूसरे को संयोग देते हैं, और जिसको संयोग देते हैं याद रखे उसको विरह जरूर देंगे। उनका स्वभाव है। ताली बजाई वाली बात नहीं है, ये तो चिंता वाली बात है। अगर संयोग मिला है तो वियोग मिलेगा। बिना वियोग के ठाकुर जी, अगर आपको मिल गए हैं तो किसी को छोड़ के आए हैं, और आपको मिल गए हैं तो याद रखना आपको भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो सही, पर चित्त वृत्ति से नहीं निकल पाएंगे। चित्त से, मति से, बुद्धि से, मन से, उसमें सदा बैठे रहेंगे। ये उनका स्वभाव है। प्रेम और ज्यादा उत्ताल उर्मियों को छूने लगता है विरह मिलते ही। हमको आज होली प्रसंग कहना, विरह ही विरह आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम व्यासपीठ पर सोच समझ के नहीं बैठते, बस बैठ जाते हैं, फिर जो प्रकट हो। और आज इतना विरह का भाव आ रहा है, पता नहीं क्यों। देवकी मैया को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, मैया स्वस्थ हो गई और लाला से बोली, लाला अब तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगो ना? ठाकुर जी बोले, ना मैया अब कभी नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा मैं। और ये बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि यशोदा जी की याद आ रही है। उग्रसेन को ठाकुर जी ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान तुरंत निकल गए गुरुकुल पढ़ने के लिए। अवंतिका, उज्जैन, वहां ठाकुर जी सांदीपनि उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं ठाकुर जी को एक मित्र मिलता है जिसका नाम है सुदामा। ठाकुर जी उसके साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो ब्रज की बातें बताता है। भगवान ने अपना मुंडन करवाया, चोटी रखवाई चौड़ी, गौ खुर के समान चोटी ठाकुर जी ने धारण की और शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनि गुरुकुल में भगवान ने विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वापस मथुरा आए। दिव्य भव्य स्वागत हुआ मथुरा में ठाकुर जी का। युवराज हैं ठाकुर जी। घोषणा होने लगी, राजाधिराज वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उरचंदन ब्रह्म गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं। और ठाकुर जी को यह सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, इतना बड़ा नाम हो गया मेरा, वृंदावन में मेरे छोटे छोटे नाम है, कनुआ, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, अब मेरा नाम क्या हो गया? राजाधिराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उरचंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र भगवान।
मथुरा आते ही ठाकुर जी को वृंदावन की याद आने लगी। तुरंत ठाकुर जी अपने कक्ष में गए और जिस तरफ वृंदावन है उसी तरफ बैठे खड़े खड़े ठाकुर जी यशोदा मैया, नंद रानी सबको याद करने लगे।